जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एनबीएफसी कंपनियां, जो एनबीएफसी कंपनियां आपको दिन भर में टॉर्चर परेशान कर रही हैं, उन सब की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि ना ही एनबीएफसी कंपनियां बताती हैं, ना ही रिकवरी एजेंट बताते हैं। और आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अपने मन में बुरे बुरे विचार लेकर आते हैं। कई व्यक्ति आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर का छुपा हुआ डर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देने वाले हैं। आप इस वीडियो से रिलेट करेंगे क्योंकि आप एक डिफॉल्टर हैं। अगर आप एक डिफॉल्टर हैं, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। आप इस वीडियो से एक एक बात को रिलेट करेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। ये सोचिएगा कि आपके लिए ही स्पेशल ये वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और दोस्तों, कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम जरूर लिखना ताकि मैं आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले एनबीएफसी कंपनियों के बारे में करने वाले हैं, जो एनबीएफसी कंपनी आपको लोन दिलवाने का काम करती है, जिनका बैंक से लेना देना कुछ भी नहीं होता। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऋण देने का काम करती है और ब्याज वसूलने का काम करती हैं। अब आपके साथ जो भी घटना हो रही है वो किस कारण हो रही है, उसका जो मेन कारण क्या है, आप एक मल्टीपल ट्रैप में फंस चुके हैं। मल्टीपल ट्रैप का मतलब आपने एक लोन नहीं, आपने 10 से 15 लोन ले रखे हैं। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके आपने फिर पेडे लोन कंपनी से लोन लिए और आपने इतने सारे लोन ले लिए। 25,000 का लोन, कहीं से 35,000 का लोन, कहीं से आपने 15,000 का लोन, कहीं से आपने 40,000 रुपए का लोन, कहीं कहीं से 75,000 तक के लोन ले लिए। कमेंट में जरूर लिखना अगर आपके साथ ये सच में हुआ है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक क्वेरी थी एक वीडियो बनाई जाए। जितनी ये लोन कंपनियां हमको हराश कर रही हैं, उनसे बचाव के क्या रास्ते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हताश और परेशान होकर अपने मन में बुरे बुरे विचार लेकर आ रहे हो। जितने भी एनबीएफसी कंपनियां, उनका काम एक ही टारगेट रहता है, क्लाइंट से, कस्टमर से पैसा वापस निकाल कर लेना। पैसा वापस कैसे निकालना हम नहीं जानते, हमने पैसा कैसे वापस लेना है। ना ही इन्होंने किसी भी तरह का कोई एसेट अपने पास रखा, ना ही गोल्ड उनके पास है, ना ही कोई प्रॉपर्टी मरगज उनके पास है। सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और तीसरी एक भयानक चीज उनके पास है। सबसे भयानक चीज है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिस यूज करके आप लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो आपको किस प्रकार करते हैं। जब भी आप उनकी ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप उनकी कोई भी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप ये देखेंगे आप उनको खुद से परमिशन दे रहे हो, अपने हाथ से खुद से उनको परमिशन दे रहे हो। जब आपने ऐप डाउनलोड करी, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने एलो का ऑप्शन दबाया, नोटिफिकेशन ऑन, कैमरा ऑन, लोकेशन ऑन, कॉन्टैक्ट ऑन, ऑलरेडी आपने उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट उनको दे दी है। तो जितने भी एनबीएफसी कंपनियां आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का बेहतर इस्तेमाल करके आप लोगों को परेशान करती हैं। अब इसके बाद अब आपको इसमें बचाव के कार्य सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। अगर आपके बचाव के कार्य होंगे तो आप आसानी से इन चीजों से निकल जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो लोन कंपनी अधिकतर आप लोगों को ज्यादातर कॉल के माध्यम से परेशान करती है। इतनी ज्यादा कंपनियां, आपको मैं बता दूं, कम से कम ना करते हैं कई हजारों कंपनियां एनबीएफसी जो कि आपको लोन देने का काम कर रही है और ब्याज 28% से लेकर 55% तक का भी ब्याज आपसे वसूला जा रहा है। अब ये सीधी सी बात है, ये ब्याज कोई अच्छा ब्याज नहीं है, बहुत मोटा ब्याज है। आपके हिसाब से, अगर आप दिनचर्या के हिसाब से आप रोज के 500 या 1000 रुपये दिहाड़ी करते हैं, या आप महीने के 30 से 40,000 रुपये कमाते हैं और आपको महीने की 70 से 80,000 रुपये की किस्तें भरनी होंगी, तो ये तो जायज नहीं है। आप लोग पहले ही एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हो। अब इस ट्रैप से निकलने के रास्ते, आपको सबसे पहला रास्ता क्या है? देखो दोस्तों, ये लोन कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोन कॉल के माध्यम से ज्यादातर हराश और परेशान करती हैं। फोन कॉल के माध्यम से दिन भर में 100, 150, 300, 500 कॉल कर देती हैं। दोस्तों, हम हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज कहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे ही आपको अच्छा ऑफर मिले, या तो फोरक्लोज कर लीजिए या तो सेटलमेंट कर दीजिए, जब भी आपके पास पैसा आ जाए। क्यों? क्योंकि लोन कंपनी ने आपसे पैसा निकालना, वो कैसे भी करके पैसा चाहती है आपसे। ठीक है, ये ज्यादातर आपको फोन कॉल के माध्यम से परेशान करना शुरू करते हैं। पहले से आपको लगातार दिन भर में 100, 150 कॉल, आपको इतनी ज्यादा कॉल, अगर आपके मल्टीपल लोन है, एक फोन आपका पीछे बज रहा होगा, एक किसी और कंपनी का बज रहा होगा, फिर दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का, मत उठाइए। आप लोगों को हमेशा एक ही चीज बोली जाती है, फोन से थोड़ा सा अपना रास्ता नापिए, फोन को थोड़ा साइड रखिए या नई सिम ले लीजिए, क्योंकि इस पुरानी सिम की वजह से आप लोग अपने मन में बुरे बुरे विचार लेकर आ रहे हो। पुराने सिम होने के कारण आपके मन में इतने ज्यादा डाउट आ रहे हैं, ना जाने मेरे साथ क्या होगा। होने वाला कुछ नहीं है, मेन आपका है सिबिल।
सिविल की वजह से ही आप लोगों के मन में एक चिंता है। देखो दोस्तों, सिविल को दोबारा बनाया जा सकता है फोरक्लोज करके, लेकिन अपने आप को दोबारा से आपको खड़ा करना होगा। किस प्रकार? इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर। दूरी बनाने का सबसे पहला कार्य क्या है? अगर आपने लोन कंपनी का पैसा नहीं दिया, सबसे पहले उस लोन कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजिए। अगर आपका कोई छोटे लोन है, जैसे मान के चलो 5, 10, 15, 20 हजार तक का लोन है, तो आप खुद से उनको एक मेल कर दीजिए कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। वो जवाब में आपको ना ही करेंगे, क्योंकि लोन कंपनी, एनबीएफसी कंपनी कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन को मानती नहीं है। लेकिन आपका राइट्स हमेशा याद रखिएगा, आपने पैसा लिया है तो उनको बताना होगा कि मैं ये लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। आप जब उनको बता देंगे, उसके बाद आप इनके फोन मत उठाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आपके बड़े लोन हैं 30,000, 40,000, 50,000, किसी एक वकील के माध्यम से एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय पर जो समस्याएं आने वाली हैं उससे आपको निपटारा मिल सके। जब लोन कंपनियां लगातार आपको ये फोन कॉल, रिकवरी एजेंटों को घर पर बेचना, जितने भी ये फर्जीवाड़ी लोन कंपनियां, इतनी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि फर्जीवाड़ा कर रही हैं, आप लोगों को जानबूझकर ऐसे ऐसे मैसेज भेजकर कि हम आपके घर पर रिकवरी एजेंटों की टीम भेज रहे हैं, हम आपके घर पर 2 बजे आ रहे हैं, हम आपके घर पर 3 बजे आ रहे हैं, हम आपके घर पर 4 बजे आ रहे हैं, आज हमें समय नहीं मिला, हम कल आएंगे। तमाम तरीके से आप लोगों को ये बातें बोली जा रही हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसे लोन कंपनियां बार बार एक ही मैसेज रिपीट करके नहीं कह सकती। कई बार आपको 6-6 महीने, साल बाद भी आपको मैसेज आता है कि कल हमारी टीम आपके घर पर पहुंच रही है, आप पूरा का पूरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो आप टीम घर पर आकर आपकी फैमिली को भी बताएगी, आपके पड़ोसियों को भी बताएगी। ये सरासर झूठ है। ऐसे कभी भी लोन कंपनियां नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी अगर ये ऐसी हरकतें कर रही हैं, और इनके रिकवरी एजेंट विदाउट आपको, जैसे विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के, विदाउट किसी भी आपकी आईडी प्रूफ के होम विजिट लेटर नहीं है उनके पास, तो उनकी एंट्री भी आपको बहुत ही अमान्य है, उनकी एंट्री अमान्य है। दोस्तों, अगर आपने देखो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट का मतलब क्या है? उसके पास डीआरए होना चाहिए। डीआरए का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट। उसकी 100 घंटे की पढ़ाई है। अगले ने 100 घंटे की पढ़ाई कर रखी है, तो उसके पास एक पक्का प्रूफ होगा कि मैं एक रिकवरी एजेंट हूं। और जो वो वाला रिकवरी एजेंट होगा, वो आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। वो आकर आपको सिर्फ ये समझाएगा, सर आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, हम आपकी प्रॉब्लम का निपटारा करेंगे, हम आपकी सिचुएशंस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आपका सिविल जो है बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं या आप फोरक्लोज करना चाहते हैं, वो ये सब डीआरए लाइसेंस वाले काम करते हैं। लेकिन जो विदाउट डीआरए लाइसेंस वाले होते हैं, आपको आपकी नाक में दम करके रखते हैं। किस प्रकार? लोन नहीं भरेगा, हम तेरे घर के आगे, घर पर आकर बैठ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारे थर्ड पार्टीज की हैं। थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंटों से बिल्कुल भी बात करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगे, पहले उनसे पूछ लीजिए डीआरए का लाइसेंस है तो हम एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर उन्होंने कह दिया डीआरए का लाइसेंस हम घर भूल आए हैं, हम नहीं दिखाते, तो भैया उनकी वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर लेना। वीडियो रिकॉर्ड करोगे, आरबीआई को कल को आपको अगर उस लोन कंपनी से मुआवजा लेना है तो मुआवजा तक देगी वो लोन कंपनी। क्यों? क्योंकि आप उनके कस्टमर हो। कोई कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, विदाउट डीआरए लाइसेंस वाला आपको बदतमीजी नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिकवरी एजेंटों से डरना बिल्कुल बंद कर दो। हमारी वीडियोस के माध्यम से, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम लोग सभी लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनसे बाहर निकलना चाहिए। अब ये लोन कंपनियां, जब आपका अकाउंट एनपीए चला जाता है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, उसके बाद लोन कंपनियां खड़ी हो जाती हैं आप लोगों को नोटिस देने के लिए। देखो, वो कानूनी प्रक्रिया करेगी। आपने पैसा लिया है, आपने नहीं भरा, वो कानूनी प्रक्रिया करेगी। आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा, अगर लोन कंपनी उन्होंने पैसा दिया है, आपके एग्रीमेंट साइन है, तो आप उनसे पैसा कैसे भी निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार निकालते हैं? आपको सबसे पहले एक चेतावनी भरा नोटिस भेजते हैं, जिसको बोला जाता है डिमांड नोटिस। सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस भेजा जाता है, जिसमें आपको समझाया जाता है कि अब उसको लोन को वापस कर दो, नहीं तो हम लीगल का प्रोसेस शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है। डिमांड नोटिस में क्या मतलब क्या है? कंपनी आपसे डिमांड कर रही है, हमारा पैसा हमें वापस दो, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल का स्टेप, या तो हम आर्बिट्रेशन करेंगे, या सेक्शन 25 करेंगे, ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, अगर आपने चेक दे रखा तो 138 का करेंगे, नहीं तो हम 316, 318 बीएनएस का केस भी करेंगे कि उसमें आपने धोखाधड़ी किया, हमें पैसा नहीं लौटाया। ये सब कंपनियां कर सकती हैं। अब इससे बचाव के कार्य क्या हैं? आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, ऑब्जेक्शन फाइल कराइए। पैसा है तो सेटलमेंट की बात कर लीजिए, फोरक्लोज की बात कर लीजिए। नहीं है तो आपने उसके ऊपर तुरंत ही ऑब्जेक्शन फाइल कराना है किसी एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट नहीं मिल रहा, आप संपर्क कर सकते हैं, एडवोकेट आपको मिल जाते हैं। एडवोकेट आपको लोन से संबंधित एडवोकेट से ही ये नोटिस को जवाब देना होता है। आपको कोई एडवोकेट आपको जानता हो, कोई आप किसी एडवोकेट को जानते हो, तो आप उनसे रिप्लाई जरूर बनवाइए। क्यों? फायदा क्या होगा? आपकी आर्बिट्रेशन में अवार्ड नहीं आएगा, अवार्ड पास हो जाएगा तो आपके अकाउंट पर लीन लग सकता है।
तो आर्बिट्रेशन के नोटिस पे ऑब्जेक्शन फाइल करवाना जरूरी होता है। और सेक्शन 25 का अगर नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई भी कराना जरूरी है। जब ईसीएस बाउंस हुई है तो भैया रिप्लाई तो करवाना होगा, नहीं करवाएंगे तो दिक्कत आएगी आपके साथ। ये सब चीजें आपको माननी है और समझनी है। अगर चेक दे रखा 138 का है तो आपको उसका भी रिप्लाई देना होगा। 316, 318 बीएनएस का नोटिस आया तो उसको भी आपको रिप्लाई करवाना होगा। तमाम तरीके से किसी भी नोटिस को छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि पैसा आपने देना है, बैंक ने लेना है, आपने देना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने, पैसा उनका नहीं दे पा रहे हैं तो नोटिस के रिप्लाई कराइए। नोटिस के रिप्लाई कराने के कुछ महीने के बाद जैसे कुछ लोन कंपनी होती हैं जो आपको सम्मन जारी कर देती हैं कोर्ट के माध्यम से। ज्यादातर आपके पास जो कोर्ट के माध्यम से सम्मन आते हैं वो किस चीज के आते हैं? वो आते हैं सेक्शन 25 का। दूसरा आपके पास आता है 316, 318 बीएनएस का। अब हमें इससे कैसे बचाव करना है? क्यों? क्योंकि अब केस हो चुका है, आपके मन में एक डर बन चुका है, अब केस कर दिया, अब आपको रिकवरी एजेंट फोन करके परेशान कर रहे हैं। आप अगर पैसा नहीं भरोगे तो अब आपको कोर्ट में घसीटना होगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये कुछ भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपके पास सम्मन आया है और तुरंत आपको पुलिस ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सम्मन आया, 21 तारीख डेट है, 22 तारीख डेट है, 23 तारीख डेट है, आपके पास दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, आपको कहीं जाना है, आपके घर पे कोई मैरिज है, आपको कोई भी ऐसी वैसी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको कोलकाता बुलाया जा रहा है, आपको लुधियाना बुलाया जा रहा है, आपको गुजरात बुलाया जा रहा है, या इन दी सेंस ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी बुलाया जा रहा है। आप मिड में रहते हो लेकिन आपको आपके घर से 500 1000 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है और आपको वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। प्रोसीडिंग करवाने से क्या होगा? आपका जो वकील है वहां पर जाके आपके नाम की प्रोसीडिंग करवा कर आएगा कि क्या कारण था कि हमारा क्लाइंट आ नहीं पाया, थोड़ा सा समय दीजिए, वो समय मांग कर आता है। तो इस कारण आपको समय मिल जाता है। आप उस केस को जैसे भी है, आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि केस हो गया तो सेटलमेंट नहीं होगी। सेटलमेंट आपकी होगी। आपकी सेटलमेंट के लिए ही उन्होंने केस किया है, अपना पैसा वापस लेने के लिए ही केस किया है। आपका केस प्री कोगनाइज में पड़ा है, आपका केस वारंट में पड़ा हुआ है, आपका केस एनबीडब्ल्यू में पड़ा हुआ है, आपको सेटलमेंट मिलेगी, लोन कंपनी आपको सेटलमेंट देगी। आपकी सेटलमेंट होने के बाद आपका जो केस है वो भी विड्रॉल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। केस हो सकता है, आपको बेल भी मिल सकती है, ये नहीं है। अगर आपने जो नोटिस है उसको इग्नोर करा, आपने ना प्रोसीडिंग कराई ना बेल लगवाई, तो भैया फिर पुलिस आकर आपको जो है जज साहब आपके ऊपर वारंट जो इशू कर रखा है उसमें फिर आपको जेल में भी डलवा सकते हैं। क्यों? जेल जाने का कारण आपका ईसीएस बाउंस नहीं रहेगा, ईसीएस बाउंस में आपको बेल हो जाएगी, लेकिन जो आपने कोर्ट का अपमान किया है, कोर्ट के अपमान करने की वजह से आपको जेल के दर्शन करने पड़ सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। नोटिस को इग्नोर मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ कानूनी जो प्रक्रिया है उनसे आगे बढ़िए, ताकि आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है बैंक को बताइए। उनको नहीं पता होगा तो वो आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारी कंपनियां केस नहीं करती हैं, बहुत सारी कंपनियां केस कर भी देती हैं। तो आपको पहले से ही शुरुआत से आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है, जो 36+ लोन एनबीएफसी कंपनी है, 36+ नहीं है, ये कई 1000+ हैं। लेकिन अब लोगों के मन में जो डर था, वो डर मैं इस वीडियो के माध्यम से खत्म करना चाहता था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नहीं समझ आई, थोड़ा सा भी पार्ट ऐसा रह चुका है नहीं समझ आया, शुरू से दोबारा देख लेना, ताकि आपके मन में जो दिक्कतें चल रही है सारी की सारी खत्म हो सके। दिक्कत खत्म करना ही आपका खुद का कर्तव्य बनता है। अगर आपके मन में जो डर चल रहा है उसको डर खत्म करने का कर्तव्य आपका बनता है। अगर वीडियो पर यहां तक पहुंच चुके हैं एंड तक, तो यस जरूर लिख कर जाइएगा, यस। अगर यहां तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि पूरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, अगर पूरी वीडियो आपने देखी है तो यस जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।